हाँ दीपक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग एग्जाम अभी होना ही है कि नहीं? रिवीजन करें। कुछ याद है कि नहीं आप लोगों को? यशराज, दीपक, किशन, कुछ याद है कि नहीं आप लोगों को? दीपक, टेल मी, मैं आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, that how many types of number system exist in computer number system, computer system? बोलो, कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम एग्जिस्ट होते हैं? बोलिए। दो सर, 01। और कोई बोलेगा? 4 तरीका का। हम्म, कितने तरीके का? 4 तरीके का। और कौन कौन सा बताइए? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ओके ओके, जस्ट टाइम। ओके, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम की में कौन कौन से वैल्यू होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कौन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 01। 0 और 1। और 0 और ऑक्टल? 1। ऑक्टल 0 to 7। ऑक्टल में 1 से 8 तक। को 1 से 8 कौन बोला अभी? बस। यशराज। ऐसा 0 से होता है, 0 से। हाँ, सारे नंबर सिस्टम में 0 से शुरू होता है बेटा। ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि 1 से, 2 से नहीं। सारे नंबर सिस्टम में कहां से शुरू यस होता है सर। बाबू? 0 से। 0 से। विदाउट 0 to 7। 7। अब बताओ, हेक्साडेसिमल में? 0 से 15 और A to F। 0 से? 0 से 15 और फिर A से लेके F तक। नहीं नहीं नहीं, अरे यार कैसे बोल रहे हो? 0 से 50 नहीं, 0 to 15। 0 to 9। अगर हम नंबर में सुन लो पहले, नंबर में बोलना है तो 0 to 15 हम बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल, कोई डाउट नहीं है। 0 से 15 मतलब उसकी टोटल 16 रेंज होती है। बट 0 to 9 वो नंबर में रहता है, ठीक है। और कैपिटल ए से कैपिटल एफ या ए से एफ तक वो 10, 11, 12, 13, 14, 15। मेरी बात समझ गए आप लोग? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, और ये बताओ, ऑक्टल, ऑक्टल का क्या है रेंज? 0 से 7। डेसिमल का रेंज बताओ। 0 से 9। डेसिमल का 0 से 9। 0 to 9। 9। ठीक है। अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये सब 100% आने का है। हाँ, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? सब बताओ, जिसको 1 by 1 करके बोलना है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ शुरू हो जाना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? टेल मी। बताओ। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक मटेरियल से बनता है। हाँ प्रशांत कुमार,
प्रशांत कुमार क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, और बोलो। दीपक, यस सर। एक ही सर अंतर है। प्राइमरी बोलो। सर प्राइमरी मेमोरी में डाटा को हम मतलब परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और तुम लोग एक बोल के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एक लिख के छोड़ दोगे क्या? सर प्राइमरी मेमोरी फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से। हम्म। प्राइमरी मेमोरी जो है ज्यादा कॉस्टली होता है सेकेंडरी मेमोरी से। हम्म। और सर प्राइमरी मेमोरी का जो सर अभी कैपेसिटी है वो सर 16 GB तक गया है, हम्म। और सेकेंडरी मेमोरी का सर बहुत ऊपर 16 TB तक गया है। वेरी गुड। और बोलो। तुम लोग एकदम चुप हो जाते हो, 4 बच्चे हो, कुछ तो सीख के जाओ। प्रशांत, प्रशांत, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या आपके पास? प्रशांत। और मैं तो वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? तुम मैसेज टाइप क्यों कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, वॉइस से आप भेजो, वॉइस क्यों नहीं तुम भेज रहे हो अपना? हम्म। अब मैं आप लोग से पूछता हूं, सुन लो। व्हाट इज डिफरेंस? अब आप लोग बताओ, सारे क्लास के बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम और रोम में क्या अंतर है? दीपक, यस, किशन, क्यों तुम लोग इतना चुप हो जाते हो यार? क्यों चुप हो जाते हो क्लास में? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। बस इतना ही होता और हो? रैम में सारा डाटा इरेजेबल होता है, थोड़े समय के लिए होता है। रोम में थोड़ा देर के परमानेंटली रहता है। हम्म। तो रोम को भी प्राइमरी मेमोरी क्यों बोलते हैं? जैसे हार्ड डिस्क को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, रोम को भी प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं ना, रैम और रोम को। तो अब एक क्वेश्चन मेरा हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? बोलो। बताओगे? सर जब कोई एप्लीकेशन हम रखते हैं तो रैम में होता है, और जब उसको ओपन करते हो तो रोम पे खुलता है सर। गलत। हाँ। और कौन बोलेगा? यस, आप बताइए। किशन, यस सर। रैम और रोम में क्या अंतर है? यस राज, आपको नहीं आता क्या?
सर रोम को सर वो प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, बता दीजिए। बोथ आर कॉल्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी। बस रैम में होता है कि डेटा इरेज हो जाता है, सिस्टम बंद होने के बाद डेटा रैम का चला जाता है प्राइमरी मेमोरी का, रोम का डेटा परमानेंट बना रहता है। ठीक है, रैम इज ए वोलेटाइल वेयर रोम इज ए नॉन वोलेटाइल। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि बच्चे कम हैं आज क्लास में। ठीक है, और बताओ। You tell me all class, I'm asking question throughout the class. Please give me the name of 5 or 6 permanent storage device. पहले दीपक बोले, पहले मैं जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा। दीपक बोलेगा पहले। सर HDD और SSD और पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं। और बोलो। नहीं ख्याल आ रहा है। यशराज आप बताइए। फ्लॉपी डिस्क सर। वेरी गुड। और मेमोरी चिप मतलब मेमोरी कार्ड। ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, और ये CD कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, वेरी गुड। और बताओ। और बोलो। मैग्नेटिक टेप। वेरी गुड। प्रशांत, वेरी गुड। प्रशांत हैज गिवन मी आंसर हार्ड डिस्क, SSD, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, SD कार्ड। वेरी गुड प्रशांत। किशन, नाउ यू टेल मी। किशन, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आपको? यस सर। पूछ रहा हूं तो जवाब देने में क्या दिक्कत है? हेलो। हाँ बोलो। सर CD रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क, DVD रोम, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, सर एक USB ड्राइव आता है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग जान रहे हो, कोई इशू नहीं है इसमें। आप लोग एग्जाम में अच्छा करोगे। और अब बताओ, इस सारे जनरेशन के बारे में आप लोग बताइएगा। चारों बच्चे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जो अभी चल रहा है। मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। दीपक कुमार यादव, टेल यस मी सर। अबाउट ऑल द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। टेल मी द नेम ऑफ द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सर फर्स्ट जनरेशन में मतलब सर ये चार्ल्स बेबी ने एक UNIC कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाया था। भाई बोलते चलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। जो सर साइज में बड़ा था और बिजली इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा मतलब खपत करता था, और वो हीटिंग इशू भी इसमें बहुत ज्यादा था। उसको AC रिक्वायर था। और सर वो जैसे 2 डेसिमल को जोड़ने और मतलब मल्टीप्लाई करने में सर बहुत समय लेता था। और उसमें सर सर अभी इतना ही ख्याल आ रहा है। तुम फर्स्ट जनरेशन बताए, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ, थोड़ा थोड़ा ही बताओ सबका। दीपक। यस सर। सारे जनरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए।
सर सेकेंड जनरेशन में सर इंटीग्रेटेड सर्किट के मतलब इस्तेमाल नहीं करके नहीं, बनाया गया। नो 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 नो। सर आई थिंक ये सर थर्ड जनरेशन में आया सर IC। यस, सेकंड में बताओ। सर सेकेंड का अभी याद नहीं आ रहा है। वैक्यूम ट्यूब किसमें था, हाँ फर्स्ट? सर, हाँ सर। सर वैक्यूम ट्यूब तो पहले जनरेशन में आया था ना सर। सेकंड में क्या था, कैथोड? वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन का था और सेकेंड का सेकंड ट्रांजिस्टर में सर सर था। रजिस्टर ट्रांजिस्टर था सेकंड में। ट्रांजिस्टर। यस, वेरी गुड। देखो आप, वेरी गुड। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, उसके बाद थर्ड जनरेशन IC इंटीग्रेटेड सर्किट आ ट्रांजिस्टर, गया। थर्ड जनरेशन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद सर सेकंड मतलब सर फोर्थ जनरेशन में ULSI मतलब सर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट आया जिसमें सर ज्यादा मतलब उससे बड़ा था सर सर्किट। जैसे ऐसा IC है ना, उसके मतलब बड़ा था, जैसे लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट था ऐसे करके। और फिफ्थ जनरेशन में तो सर सर कुछ नहीं जाता। ठीक है, दीपक बता दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ यश राज से। यस सर। एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सर पहला जनरेशन में सर वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी आया था, इससे कंप्यूटर चलता था और यह बहुत बड़ा साइज में होता था। ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। और इनियक और यूनिवैक था इसका दो कंप्यूटर, मतलब पॉपुलर कंप्यूटर था इस जनरेशन का। और सेकंड जनरेशन में सर ये आया था, ट्रांजिस्टर आया था, वर्किंग टेक्नोलॉजी था और ये पहला वाला से कम हीट प्रोड्यूस करता था। और इसका एग्जाम्पल है सर, ये IBM निकाला था एक कंप्यूटर सर इसका। और तीसरा जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट था सर। यह पिछला दोनों जनरेशन से सर इसका साइज थोड़ा कम था और सर पिछला दोनों से कम हीट भी प्रोड्यूस करता था इसका मशीन। और चौथा जनरेशन में सर माइक्रो प्रोसेसर आया, टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर का। और इसमें सर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया चौथा जनरेशन में ही। और ये कम्युनिकेशन इसमें इजी हुआ। वेरी गुड। और पांचवा जनरेशन में सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया टेक्नोलॉजी सर, जिससे हम लोग फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं कि कैसे मतलब ये सर पेशेंट को कैसे क्योर किया जा सके उसको देखने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यशराज, वेरी गुड। नाउ किशन कुमार, यस सर। एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तुम्हारे घर में आवाज कहाँ से आती है किशन कुमार तुम्हारे पढ़ाने के दौरान? एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स किशन। जनरेशन कंप्यूटर था, उसमें वैक्यूम ट्यूब का ये यूज किया गया था और काफी स्लो भी था और उसमें जो मेमोरी था वो भी काफी कम था, जिसके कारण उसमें डाटा भी स्टोर कर पाना संभव था। कम डाटा स्टोर होता था और उसमें परमानेंटली स्टोर भी नहीं रख सकता था और साइज में भी बड़ा था। और जो सेकेंड जनरेशन है उसमें सर इंटीग्रेटेड सर्किट का नहीं यूज किया गया। ट्रांजिस्टर। यस सर, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया जिससे थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ गया और थोड़ा ये पोर्टेबल भी हो गया। और जो थर्ड जनरेशन आया उसमें सर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था और सर यह भी थोड़ा पोर्टेबल था। इसमें थोड़ा मेमोरी का साइज बढ़ाया गया। जो फर्स्ट सेकंड था उससे स्पीड भी इसमें ज्यादा था। और जो सर चौथा पीढ़ी आया था उसमें भी सर इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का ही यूज होता था, लेकिन उसमें ट्रांजिस्टर का बहुत मात्रा था तो इससे उसका स्पीड सर बढ़ गया था और पोर्टेबल था सर। और फिफ्थ जनरेशन में तो सर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। और सर जो फोर्थ जनरेशन था उसी को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है।
अब मैं पूछता हूँ, ठीक है, मोर और लेस आप लोगों ने बताया, थोड़ी पढ़ाई की कमी है, पढ़ाई सही होते ही सब सही हो जाएगा। प्रशांत कुमार, आप मुझे लिख के भेजिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का एक एक पॉइंट। प्रशांत कुमार। Prashant voice is not coming, so he's writing. Okay, all the students. ठीक है, अब मैं टुडे का टॉपिक बता रहा हूं, प्रिंटर। प्रिंटर क्या, व्हाट इज ए प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। मैं सबसे पूछूंगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग के एक्सटर्नल एग्जाम में। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज ए प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर। दीपक कुमार यादव। यस सर। टेल मी व्हाट इज ए प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर, एक्सप्लेन इट। सर प्रिंटर के थ्रू हम सर सॉफ्ट मतलब कॉपी को हार्ड कॉपी में मतलब प्रिंट आउट निकाल देते हैं। और सर प्रिंटर दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर है प्रिंटर और क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर है क्या, इनपुट डिवाइस है, सर प्रोसेस प्रिंटर आउटपुट है, क्या है? सर आउटपुट डिवाइस है। सर ये दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वेरी गुड, इसका डिफरेंस बताओगे? सर अभी डिफरेंस नहीं याद आ रहा है। यशराज आप बताइए। सर इम्पैक्ट प्रिंटर में सर इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी होता है, क्योंकि उसमें सर जो हैमर होता है उसका कांटेक्ट होता है पेपर से।
और सर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो लेजर के थ्रू प्रिंटिंग करता है। वेरी गुड। और ठीक है, ये तो बताया। और इम्पैक्ट का टाइप्स बताओ, नॉन इम्पैक्ट का टाइप्स बताओ। एग्जाम का तो इस क्लास में जो 4 बच्चे हैं, हमको लगता है सब बच्चे की तैयारी अच्छी है। अगर एग्जाम का डेट अनाउंस भी हो गया तो सब बच्चे अच्छा करेंगे। जैसा तुम लोग जवाब दे रहे हो उससे लग रहा है कि तैयारी बहुत अच्छी है, थोड़ा मेहनत करना है और। हाँ, तो ये बताओ तुम लोग इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का टाइप्स बताओ। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। यशराज। सर इम्पैक्ट में सर ड्रम प्रिंटर हो गया। हाँ हाँ। और ये और नॉन इम्पैक्ट में सर लेजर प्रिंटर हो गया। और इम्पैक्ट में ड्रम हो गया सर, और एक रिबन। वेरी गुड, बोलते चलो बोलते चलो। बोलो। सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो आप लोग अटेंडेंस ऑनलाइन बना के मुझे मेल व्हाट्सएप कर दोगे? तुम लोग क्लास कब आओगे ये बताओ सारे बच्चे, कब मुझसे मिलोगे? ट्यूसडे को मिलोगे पक्का? अच्छा, कोई भी बच्चा मिले, चारों बच्चों का अटेंडेंस रख लेगा, मैं उस दिन लगा दूंगा। दीपक, यशराज, प्रशांत और किशन। फोटो खींच के आप लोग स्क्रीन पर रख लीजिए, मुझे दे दीजिएगा जिस दिन क्लास में आप आइएगा। कोई बच्चा है? ये सर आपको सेंड भी हम कर देंगे। नहीं, क्लास ही WhatsApp बनाएंगे, पर। तुम लोग के सामने बनाएंगे, ताकि चारों बच्चा आज मेहनत करके आया है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं है? ठीक है, तो ट्यूसडे को हम मिले फिर। यस सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके। तुम लोग आउट हो मीटिंग से? यस सर, लीव कर सकते हैं। नाउ लीव, नाउ लीव।